नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं आपके साथ फिर से एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसमें कुछ पर्पस मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। पिछली बार जो प्रेडिक्ट किया था उसके बाद से अभी तक मार्केट गिर रही है, हालांकि 45 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, मगर ग्लोबल क्यूज कुछ ऐसे हैं कि अभी तक उसमें कोई चेंजेस अभी तक आए नहीं हैं। मगर कुछ 2-1 दिनों से लग रहा है कि मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका है, या यूं कहिए कि डिमांड जोन के आसपास आ चुका है, जिसके चलते क्या होगा कि थोड़ी सी बाइंग प्रेशर फिर से देखने को मिलेगी। अब ये डिमांड जोन बाइंग जोन आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, कुछ डिमांड जोन में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस एरिया में जो जहाँ से स्टॉक ऊपर भाग चुका होता है, उस डिमांड जोन पे फिर से आते ही फिर से बाइंग आती है, जैसे स्प्रिंग की तरह कोई उसे दूर ऊपर की तरफ फेंक देता है। कुछ लोग इसे पेंडिंग ऑर्डर जोन भी कहते हैं। जैसे हम लोग जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं तो वो महीने भर रहता है, मगर इन्वेस्टर के लिए ऐसा कुछ नहीं है, उससे भी ज़्यादा कुछ है। मतलब आप प्राइस का ऑर्डर लगा देते हैं और ये ऑर्डर अगर कंप्लीट नहीं होता तो वो पेंडिंग में पड़ा रहता है। खैर, जो भी है, मुझे आपसे ये कहना था कि ऐसा ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो जो कैंडल होते हैं डिमांड वाले, वो साइज में छोटे होते हैं और उसके बाद स्टॉक जो है रॉकेट बन जाता है, सीधा भागता है और फिर से उस एरिया में नहीं आता जल्दी से, और आ भी जाए तो फिर वहाँ से डिमांड बनती है और फिर से स्टॉक ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं और जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक ये सिलसिला बनता है, मगर उसके बाद मार्केट ऊपर चलती है। अब इसे ढूंढने के लिए मैंने गूगल में सर्च किया कि ऐसा कोई एक इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में फ्री में मिल जाए, तो सचमुच मुझे कुछ इस तरीके का एक इंडिकेटर मिला जिसका नाम है FVG-S1। ये सारनु नाम से किसी ट्रेडर का है जिन्होंने बनाया है, बहुत ही शानदार है। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने जिस एरिया में प्लॉट किया था, मुझे उसी एरिया में इनका भी प्लॉट होता हुआ दिखा और उससे भी ज़्यादा कुछ दिखा। बहुत बढ़िया बनाया है। हालांकि इनके साइड में मैं गया था, एक ही इंडिकेटर है, मगर जो भी काम उन्होंने किया बहुत बढ़िया किया है। प्रीमियम मेंबर है। क्या है, एक है कि एक स्विंग हाई, एक स्विंग लो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। दूसरा है कि अगर मैं इसको ब्लैक एंड वाइट में डालूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो और ये मिडिल पॉइंट 50% एरिया, ठीक है। फिर आप अगर देखेंगे तो इसमें डे हाई, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, फिर सप्लाई जोन, डिमांड जोन, फिर किस कैंडल में वॉल्यूम है और वो किस में नहीं, हॉलो कैंडल, ये सब फीचर उन्होंने दिया है। बहुत बढ़िया है। कोई भी चार्ट में आप डालेंगे तो आपको ये सब दिखना शुरू हो जाएगा। मैं अपने फेवरेट चार्ट में भी आपको डाल के दिखाता हूँ।
देखिए ये वो डिमांड जोन है और इसी एरिया से देखिए बाउंस आ रही है, मतलब आप अगर यहाँ प्लॉट करेंगे देखिए वो एरिया था जहाँ से मार्केट ऊपर रॉकेट बनी थी, एक बार आई थी रिटेस्ट करने और फिर के बाद ऊपर चली गई और अभी भी इस एरिया में वो आपको फिर से वो बाउंस देखने को मिला। तो ये इंडिकेटर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना ही मेरा आज का पर्पस था। भाई साहब ने बहुत बढ़िया इंडिकेटर बनाया, बहुत काम का है, आप किसी भी स्टॉक में डाल के देख सकते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट और डिमांड जोन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। और ये डिमांड जोन सही से निकालना एक बड़ा टफ काम है और जो इजीली आप यहाँ स्मूथली निकाल सकते हैं। किसी भी स्टॉक में चले जाएं, वीकली देखना है वीकली देख सकते हैं, डेली का देखना है डेली देख सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में भी ये सेम काम करेगा।